हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करेंगे झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट और बीपीएससी जो बिहार का पीजीटी लेवल का सोशोलॉजी का सिलेबस है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, उसके थ्योरीज। और इवनिंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर का आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, वो नोट्स जो आपको मिलेगा वो अपने आप में कंप्लीट है। उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरा कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप नोट्स से थ्योरी को पढ़िए, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए। आपका सोशोलॉजी का सिलेबस का मैं गारंटी लेती हूँ कि आप सिलेबस का 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि जो नोट्स है वो मेरा अपना बनाया हुआ नोट्स है, जिसको मैं ऑथेंटिक बुक्स की हेल्प लेकर बनाती हूँ। और साथ ही साथ वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। टेलीग्राम में हम लोग का शाम के 6 बजे क्यूज भी होता है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी टॉपिक वाइज आपको क्यूज करवाई जा रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोसेस दिया हुआ है, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और सुनिए, मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि क्या आप लोग सोशोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं। प्रैक्टिस सेट देखिए, टेलीग्राम पे तो हम लोग टेस्ट ले ही रहे। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब में भी एक टेस्ट सेशंस जैसा हो, जिसमें कि हम लोग 125 क्वेश्चंस को कवर करें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग ऑप्शन को तो राइट करें ही, साथ मैं उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते चलूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि ये कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे, इस वीडियो के कमेंट में आप लोग मुझसे कमेंट कीजिए कि हाँ मैम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, तो तभी मैं स्टार्ट करूँगी। इसमें हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। अगर अदरवाइज़ मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। आप लोग का कमेंट, आप लोगों का प्यार अगर मुझे मिलेगा ही नहीं, तो फिर मैं स्टार्ट करके क्या करूँगी। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे समाजशास्त्री परिभाषाएं। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप देख लीजिएगा कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रहेगा जिसमें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को ना मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए राइट साइड में इस जगह पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ईयर सब है। तो मैं ईयर के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके थिंकर्स के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा परिभाषा पूछा जा रहा है, और ये सारा आपका प्रीवियस ईयर का है। देखिए सब आपका पूछा हुआ है, यूपी पीजीटी का, यूपी डाइट का, आरपीएससी लेक्चरर का, यूजीसी नेट का। मतलब सोशोलॉजी का जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें किस प्रकार के कौन से परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उसको सारा को मैं कलेक्ट कर लेकर आई हूँ। और एक और बात, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि कुछ दिन से मैं क्लास नहीं अपलोड कर पा रही थी। आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि मैं जब वीडियो बना रही थी, बोल रही थी, तो मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार मुझे खांसी आ जा रही थी। तो जिसके कारण मैं बोली कि नहीं, पहले थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन नहीं, ये परिभाषा है कि सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति तथा भूमिकाओं के लिए किया जाता है। तो यह कथन किसका है? तो मेयर फोर्टिस का है। किसका? मेयर फोर्टिस का। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस परिभाषा में मैं आप लोगों को थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करवा सकूं, तो मैं साथ ही साथ करवाते चलूँगी आप लोगों को, ठीक है। सेकंड जो हमारा परिभाषा है वो है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकआइवर एवं पेज का। किसका है? मैकआइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना को समिति कहते हैं। यह कथन किसका है? बोगार्ड्स, ठीक है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ग्रीन महोदय का। संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूह का अटूट अंग है। यह कथन किसका है? रॉल्फ डेहरनडॉर्फ का, ठीक है। वो क्या बोलते हैं? जो संघर्ष है उसको संगठित समूह का अटूट अंग मानते हैं, रॉल्फ डेहरनडॉर्फ। नेक्स्ट है वर्गों को श्रम
विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये कथन किनका है? ये कथन है मैकइवर जी का। नेक्स्ट है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं दूसरों से पूर्णतः पृथक इकाइयां, जो जातियां होती हैं उसमें विभाजित करता है। इन इकाइयों के बीच परस्पर संबंध पाया जाता है। तो ऊंच नीच की अवधारणा पर आधारित होता है, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है। ये कथन किसका है? जे.एच. हटन का है। किसका है? जे.एच. हटन का। नेक्स्ट है कि लैंगिक समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। सीखने के लिए कौन बोल रहा है? तो पीए हेस्लिन महोदय बोल रहे हैं। पीए है, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? सीखने के लिए बोल रहे हैं। क्या सीखने के लिए? लैंगिक भूमिकाओं को। नेक्स्ट है सामाजिकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम और घृणा दोनों शामिल है। तो जॉर्ज सीमेल क्या बोल रहे हैं? इस तरह से देखिए, वो मतलब एक विपरीत शब्द के रूप में है। सामंजस्य और संघर्ष, आकर्षण विकर्षण, प्रेम घृणा, ये बात कौन कर रहे हैं? तो जॉर्ज सीमेल कर रहे हैं। बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। यह कथन किसका है? लेविस ए कोजर क्या बोल रहे हैं? बाह्य संघर्ष जो होता है वो समूह के अंदर एकता पैदा करता है। क्या करता है? एकता पैदा करता है। नेक्स्ट है भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। यह तर्क किसने दिया? ए.के. शरण बोल रहे हैं कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। ए.के. शरण। नेक्स्ट है कि शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है। किसने? तो मॉन्टेसरी क्या बोले? भावी पीढ़ी का समाजीकरण कौन बोल रहे हैं? मॉन्टेसरी। नेक्स्ट है सत्ता का असमान वितरण, रॉल्फ डेहरनडॉर्फ। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण, वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। यह कथन किसका है? रॉल्फ डेहरनडॉर्फ का है। किसका? रॉल्फ डेहरनडॉर्फ का। नेक्स्ट है भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जाता है। भारतीय समाज में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को हम परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझ सकते हैं। ये कथन किसका है? डीपी मुखर्जी का। किसका है? डीपी मुखर्जी का। नेक्स्ट है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। जितना भी धर्म है एक ही उद्देश्य, सभी धर्म का उद्देश्य एक ही है लेकिन मार्ग अलग अलग है। मतलब सब धर्म क्या बोलते हैं? ईश्वर एक है, ईश्वर पे विश्वास रखो। लेकिन कोई हिंदू धर्म से मान रहा है, तो कोई पारसी, कोई जैन, कोई ईसाई, कोई मुस्लिम, इस तरह से उनके रास्ते अलग अलग हैं। ये कौन बात कर रहे हैं? तो महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को भी समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डीपी मुखर्जी का। किसका है? डीपी मुखर्जी का। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। द्वार कौन खोल रहा है? रॉबर्ट बीड स्टेड है उसके लिए जो भारतीय लोग हैं वो द्वार खोलते हैं। अंग्रेज है रॉबर्ट बीड स्टेड, उनके लिए भारतीय किसान लोग अपना द्वार खोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था, यह परिणाम था किसका? तो ए.आर. देसाई का। किसका? ए.आर. देसाई का। नेक्स्ट है शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। ये किनके द्वारा बोला गया है? तो ल्यूस ड्यूमा। शुद्ध और अशुद्ध जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह, शुद्ध और अशुद्ध जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह, ल्यूस ड्यूमा। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक स्तरीकरण प्रवृत्तता और तथा प्रदूषण पर आधारित है। ल्यूस ड्यूमा। ठीक है, किस पर आधारित है? प्रवृत्तता और प्रदूषण पर आधारित है। ल्यूस ड्यूमा। नव प्रकाशवाद नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिवान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसका है? तो अलेक्जेंडर का। किसका? अलेक्जेंडर का। नेक्स्ट है अकार्य वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका आर.के. मर्टन का। किसका है? आर.के. मर्टन का।
नेक्स्ट है कि घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है। अवलोकन की एक पद्धति, घटना क्रिया विज्ञान, ये कथन किसका है? गॉर्फिंकल का। किसका? गॉर्फिंकल का। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी और विविध है। यह किसका है? तो एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स का है उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी। कौन बात कर रहे हैं? एंथोनी गिडिंग्स। नेक्स्ट है जाति राजनीति का कैंसर है। तो ये कौन बोल रहा है? डीआर गॉडगिल। इंपॉर्टेंट है गॉडगिल। ठीक है। क्या बता रहे हैं? जो कैंसर, जाति को क्या बता रहे हैं? राजनीति का कैंसर बता रहा है। नेक्स्ट है ये प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, न्याय, धारणीयता और समावेशन। यह कथन किनके द्वारा बोला गया है? तो डेविड कॉटन जी के द्वारा। किनके द्वारा? डेविड कॉटन जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। यह कथन किसका है? तो वकल एवं हंटिंगटन का। कौन बता रहे हैं? जलवायु जो होता है वो संपूर्ण सभ्यता का विकास और विनाश का कारण बताओ भी हो सकता है। मतलब इन्वायरमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है? हमारा सभ्यता का विकास भी हो सकता है और या फिर विनाश भी। जहाँ पे जलवायु अच्छी है तो वहाँ की जो सभ्यता है वो विकास करेगी, लेकिन वही अगर जलवायु में कहीं परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पे विनाश भी आ जाएगा। विकास और विनाश और वकल, देखिए वो इनका परिभाषा में भी आ रहा है, इनका नाम में भी वो है। नेक्स्ट है कि परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। पुल का कार्य करिए कौन? टालकट पार्सन्स। पार्सन्स, पुल से पुल प से है, पार्सन्स भी प से है। ठीक है। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन आता है सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत। किसके? सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत। प्रारूण चेतना की अवधारणा किनके द्वारा विकसित की गई है? तो F.H. गिडिंग्स। किनके द्वारा? F.H. गिडिंग्स। प्रारूण चेतना F.H. गिडिंग्स। प्रारूण चेतना F.H. गिडिंग्स। नेक्स्ट है कि भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप कार्य करता है। यह कथन है रॉल्फ लिंटन का। भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप कार्य को करता है। रॉल्फ लिंटन। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्स्कोविट्स। कौन है? मानव निर्मित भाग पर्यावरण को कौन बता रहे हैं? तो हर्स्कोविट्स बता रहे हैं। सभी लोगों को समान अधिकार है, इस विचार को कहते हैं समानता। क्या कहते हैं? समानता। नेक्स्ट है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। यह कथन किसका है? तो हॉबल महोदय का। किसका? हॉबल का। गैसेंसॉफ्ट एफ्टोनिज। ठीक है। फर्डिनेंड टोनिज जिनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है अपराध अपरिहार एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। ये कौन बात कर रहे हैं? दुर्खिम जी। वो क्या बोल रहे हैं कि अपराध जो है ये सामान्य जीवन का, हमारे सामाजिक जो जीवन है उसका एक पहलू है, सामान्य पहलू है। कोई भी समाज देख लीजिए वहाँ पे आपको अपराध देखने को मिलेगा। तो ये कथन किनके द्वारा बोला गया है? तो इमानुएल दुर्खिम जी के बोला गया है। यूएसए में ए स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था तो WF वाइट ने। यहाँ पे देखिए स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किसका है? WF वाइट का है। कहाँ पे वे अध्ययन किए? तो यूएसए में। उस अध्ययन पद्धति के लिए वे कौन सा अवलोकन पद्धति को यूज़ किए थे? तो सहभागी अवलोकन पद्धति को यूज़ किए थे। सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग कौन कर रहे हैं? तो WF वाइट। और एक और सहभागी अवलोकन पद्धति का लुंडबर्ग भी प्रयोग करते हैं। इसको भी याद रखिएगा। कौन करते हैं? लुंडबर्ग भी। नेक्स्ट है कि लोक विधि विज्ञान, ठीक है, के द्वारा अध्ययन की विधियाँ, ये कथन किसका है? तो F. अब्राहम का है। किसका? F. अब्राहम का। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में यह कथन किनका है? तो हर्बर्ट ब्लूमर का। किनका है? हर्बर्ट ब्लूमर का। देखिए अगर आप लोग बोलिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, तो कल से फिर जो इवनिंग का क्लास होगा उसमें हम लोग 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर देंगे।
10 डेज में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट उसको कवर कर देंगे। 125 को आप इंटू कीजिए 10 से, तो देखिए आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उस क्वेश्चन के अंतर्गत फिर आपको कितने सारे, उसका जब मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी तो आपको कितना सारा पॉइंट्स निकल के आएगा। तो इसलिए ज़रूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। और मॉर्निंग के क्लास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग अब शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं लास्ट तक में, और फरवरी तक मैं पूरा कोशिश करूंगी कि जैसे आप लोगों का टॉपिक खत्म होते चले। नेक्स्ट है, देखिए, नव मार्क्सवादियों में से डैश ने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था। ये किसका कथन है? अल्थुजर का, ठीक है। नेक्स्ट है कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य वैज्ञानिक पद्धति के बारे में किनके द्वारा बोला गया है? तो लुंडबर्ग और पेज जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो गुडे एवं हार्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन किसका है? तो वेडलसन का। किसका? वेडलसन का। नेक्स्ट है कि एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो गुडे एवं हार्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान। यह कथन किसका है? तो A.L. बॉडिंगटन का। किसका? A.L. बॉडिंगटन का। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, दुर्खिम जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि पश्चिम पूंजीवाद मुनाफे की इच्छा तथा तार्किक अनुशासन का योग है। यह कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो जर्गन हैबरमास जी के द्वारा। संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए प्रकार्यात्मक है। यह कथन है कोजर जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि संघर्ष को संस्थान को आसान बनाने वाले समझा जा सकता है, न कि उनको देने वाला। यह कथन है मैक्स वेबर का। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का, द सोशल फैक्ट के बारे में कौन बात करते हैं? इमानुएल दुर्खिम। नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है, जी मॉस्का। नौकरशाही की अवधारणा जो दी है वो मैक्स वेबर जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कि धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह मत है दुर्खिम जी के द्वारा। समाजशास्त्र को समस्त विज्ञानों की महारानी कौन मानते हैं? अगस्त कॉम्ट, जो समाजशास्त्र के जनक है, जो समाजशास्त्र के पिता है, उसको समस्त विज्ञानों की महारानी मानते हैं। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। यह कथन किसका है? अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा है, बोला गया है। नेक्स्ट है कि पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है, और यह कथन किसका है? तो मार्क्स का है। नेक्स्ट है कि क्रांतियां इतिहास का इंजन है, ठीक है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता संभव है। यह कथन दिया गया है S.C. दुबे जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। यह विचार दिया गया है जर्गन हैबरमास जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तु की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। यह कथन दिया गया है J.G. गोडार्ड जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो पर विचार करने वाले के परिणाम स्वरूप पर अधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की गई है, D.G. बेली जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है, मार्क्स जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपरिहार्य रूप से उनके परिस्थिति होती है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक भूमिका से जुड़ी होती है। ये कथन है आर लेल्टन का। नेक्स्ट है कि मनुष्य एक अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। यह वक्तव्य दिया गया है किंग्सले डेविस जी के द्वारा।
नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय पर विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है। यह कथन दिया गया सोरोकिन जी के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को आज की परिभाषाएं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही होंगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट और जितनी भी कथन और परिभाषाएं हैं उसको कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।